जी हाँ, आप देख रहे रोहिलॉगी बाय रोहित कुमार। और आज बहुत ही खास टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। जानेंगे क्या है एनबीएस स्कीम और ये क्यों है न्यूज़ में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डेली एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स अपलोड करता हूं, वो भी सुबह के 5 बजे। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये ऊपर कॉर्नर में आपको इसका लिंक मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके प्रीवियस जितने भी डेली के एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स डाले हुए हैं आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। जानिए ये है क्या एक्चुअली अबाउट एनबीएस स्कीम। देखिए, ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था 2010 में और उस समय से अभी तक ये चल रहा है। इसकी हर साल समीक्षा की जाती है कि कब तक इसको चलाना है, और ये इम्प्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर की तरफ से। गवर्नमेंट इज मेकिंग अवेलेबल फर्टिलाइजर्स, यूरिया एंड 21 ग्रेड्स ऑफ potassic and phosphatic fertilizers to farmers at subsidized prices through fertilizer manufacturers and importers। गवर्नमेंट क्या करती है कि यूरिया और 21 तरह के फर्टिलाइजर्स जो पोटेसिक हैं और फोस्फेटिक हैं उसको प्रोवाइड कराती है। किसके थ्रू? मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर्स के थ्रू, एक फिक्स्ड प्राइस पे। Under the scheme, a fixed amount of subsidy decided on an annual basis is provided on each grade of subsidized phosphatic and potassic fertilizers, except for urea based on the nutrient content present in them। देखिए, यूरिया में क्या है कि उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे उसमें सब्सिडी नहीं दी जाती है। उस पर एक फिक्स अमाउंट रख दिया गया है, उस पर भी कंप्लीट सब्सिडी नहीं है, उस पर एक फिक्स्ड अमाउंट रख दिया गया है कि इतनी सब्सिडी इस पे दी जाएगी। यह स्कीम किसके लिए है? इट इज लार्जली फॉर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स लाइक सल्फर एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन इंडिया यूरिया इज ओनली कंट्रोल्ड फर्टिलाइजर। जितने भी फर्टिलाइजर इंडिया में यूज किए जाते हैं उसमें से यूरिया ही एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कंट्रोल्ड है। और ये कैसे बेचा जाता है? एंड इज सोल्ड एट स्टैट्यूटरी नोटिफाइड यूनिफॉर्म स्केल प्राइस। व्हाट एनबीएस प्रोवाइड्स? द स्कीम अलाउज द मैन्युफैक्चरर्स, मार्केटर्स एंड इंपोर्टर्स टू फिक्स द एमआरपी ऑफ द फॉस्फेटिक एंड पोटैश fertilizers at reasonable levels. The MRP will be decided considering the domestic and international prices of phosphorus and potassium, that is phosphatic and potassic fertilizers, inventory levels in the country and the exchange rates। क्या exchange rate चल रहे हैं उसके बेसिस पे भी इसके प्राइस फिक्स की जाती है। The NBS ensures that adequate quantity of phosphorus and potassium is made available to the farmers at a statutory control price। उसके बाद हम ये जाने कि इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे रीजन क्या है और इसका एम क्या है। द एम ऑफ द एनबीएस स्कीम आर द फॉलोइंग। कौन कौन से इसके एम है? द स्कीम एम्स एट इंश्योरिंग दैट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ phosphorus and potassium is at the farmer's disposal at a statutory controlled prices so that agricultural growth can be sustained and balanced nutrient application to the soil can be ensured। एग्रीकल्चरल ग्रोथ अच्छा हो सके और बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल को मिल सके, वो इंश्योर हो सके। इट एम्स एट इंश्योरिंग बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जनरली फार्मर्स करते क्या है कि बैलेंस डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स डालते नहीं है, जिसके कारण उनका जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है। इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द इंडिजिनस फर्टिलाइजर्स। देखिए, हमारे देश में जो भी फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं उनके ग्रोथ के लिए, एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ सब्सिडी। Nutrient based subsidy scheme has been implemented with the expectation that it will promote balanced fertilization of the soil
which will lead to increase agricultural productivity and consequently better returns to the farmers. उसके बाद ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इसके प्राइस को फिक्स किया गया है कि NPKS पे कितने अमाउंट में सब्सिडी दी जाए और इसमें कौन से नए फर्टिलाइजर ग्रेड को ऐड किया गया है। ये आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ है कुछ दिन पहले का 22 अप्रैल। कैबिनेट अप्रूव्स फिक्सेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स for the year 2021. The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी, इसको चेयर किया किसने, चेयरमैन कौन है? The Cabinet Committee on Economic Affairs, that is CCEA, has given its approval for fixation of nutrient based subsidy scheme rates for phosphatic and potassic fertilizers for the year 2021. The CCEA also provides the inclusion of a complex fertilizer, namely ammonium phosphate, जिसका NP परसेंटेज क्या है 14 और 28% under the NBS scheme. The expected expenditure for the release of subsidy on phosphatic and potassic fertilizers during 2021 will be this much, 22,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद द सब्सिडी ऑन द पोटेशियम एंड phosphorus will be provided on the subsidy rates approved by CCA to the fertilizer companies. और ये देखिए रेट है इसके, नाइट्रोजन पे कितना सब्सिडी दिया जा रहा है, फास्फोरस पे कितना दिया जा रहा है, पोटेशियम पे कितना दिया रहा है और सल्फर पे कितना दिया जा रहा है, ये पर केजी है। जैसे कि अगर यूरिया है तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है और अगर ये 1000 केजी लें तो उसमें जितना केजी नाइट्रोजन होगा उस पे जितना केजी नाइट्रोजन आएगा उस यूरिया में, उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जितना अमाउंट आएगा उतनी सब्सिडी इसमें दी जाएगी। इस तरह से इसकी सब्सिडी का कैलकुलेशन होता है। और ये देखिए रिसेंटली ट्वीट किया था फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने सदानंद गौडा, उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि जो अमोनियम फॉस्फेट है इसको इंक्लूड कर लिया गया है इसमें, और ये जो सब्सिडी रेट है इस बार के लिए 2021 के लिए वो इन्होंने शो किया है। ये था कंप्लीट वीडियो अबाउट NBS स्कीम। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी करंट न्यूज़ या कोई स्कीम के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।